राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। आज हम सभी गीता के अध्याय 10 को सुनेंगे, जिसका शीर्षक है विभूति योग। तो चलिए इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं अध्याय 10 की। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम वचनों को सुनो, जिससे मैं तुझे अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। मेरे प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, सुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। प्राणियों के ये अलग अलग तरह के अनेक भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनक आदि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और मुझ में श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं। जिनकी संसार में यह सारी प्रजा है, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग शक्ति को जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। मैं ही संसार मात्र का मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब तरह से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में मन लगाने वाले तथा मुझ में प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, परम ब्रह्म, परम धाम और महान पवित्र आप ही हैं। आप आशावत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। ऐसा आपको सबके सब ऋषि, देव ऋषि, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कह रही हैं, यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतश, हे देवदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसलिए जिन विभूतियों को आप इन सारे लोकों में व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में स्वयं ही समर्थ हैं। हे योगिन, निरंतर किस तरह चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूँ। समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु यानी वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य मैं ही हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति को मेरा स्वरूप मान। सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगु
और शब्दों में एक अक्षर यानी प्रणव अक्षर ओमकार मैं ही हूँ। सब यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत मैं हूँ। सब वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति जान। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं हूँ। नागों में शेषनाग और जल जंतुओं का अधिपति वरुण भी मैं ही हूँ। पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और गणना वाले यानी ज्योतिषों में काल भी मैं ही हूँ। और पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल यानी काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली, मृत्यु और भविष्य में पैदा होने वाला मैं ही हूँ तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, घृति और क्षमा मैं ही हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में भृतसाम और सब छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय मैं हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय भी मैं हूँ। सात्विक मनुष्य का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति भी मैं ही हूँ। गोपनीय भाव में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान भी मैं हूँ। और हे अर्जुन, सब प्राणियों का जो मूल कारण है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, यानी चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का यह जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप में नाम मात्र है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उनको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न समझो। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस तरह बहुत बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस सारी सृष्टि को धारण करके स्थित हूँ। इसी के साथ 10वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।